हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर फर्स्ट आता है, उससे संबंधित हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, आईसीटी आपको मालूम है सिलेबस में है। फर्स्ट पेपर के सिलेबस में इससे 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन या बोले कि 2 से 4 जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आपको करना ही करना है, ठीक है? अगर आपको 2 से 4 नंबर या जितने भी क्वेश्चन इससे आएँगे, वो अगर आपको सही करना है तो। देखिए, पहली बात, ये वीडियो है किसके लिए? जिसको थोड़ा-सा फर्स्ट पेपर में अभी भी डाउट हो कि मेरा फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार नहीं है, उसके लिए ये रामबाण वीडियो साबित हो सकती है आईसीटी की स्पेशली। ऐसे ही मैं अलग-अलग टाइप के, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा, ठीक है? अब आपको वैसा नहीं इन डेप्थ में एकदम जाके पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ़ ऊपर ही ऊपर का पढ़ना है, रिवाइज़ करना है बस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? एक्स्ट्रा सिर्फ़ उन्हीं को पढ़ना है जिनका बिल्कुल भी तैयार नहीं है फर्स्ट पेपर, ठीक? एक क्वेश्चन है, किसी ने कमेंट किया था तो उसने कहा था कि सर फर्स्ट पेपर का वो कैसा रहेगा? मतलब ये हार्ड आएगा, लेवल कैसा रहेगा? देखिए, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो ये आपका ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? कुछ-कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड भी पूछे गए हैं, थोड़ा-सा टफ भी आए हैं। देखिए, क्योंकि वेटेज ज़्यादा नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन्स का वेटेज ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मॉडरेट लेवल का ही रहेगा। टफ भी बनाएँगे तो मॉडरेट से थोड़ा-सा ही आगे जाएगा, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? आप ईज़िली कर ले जाओगे अगर आपने पढ़ा है। आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उसके लिए तो बिल्कुल सारा ही चीज़ें टफ ही होगा, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिसका आईसीटी पे कमांड बहुत अच्छा है, वो भी इन चीज़ों को देख ले, इन टॉपिकों को नोट कर ले और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा और अपने आप को ना लास्ट टाइम में थोड़ा-सा और अच्छा कर ले। और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसके लिए तो ये 1 दिन में ही पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है? अगर करना चाहेगा तो। चलिए, देखिए, आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो क्या है? ये 7 जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये आपका कोई भी हो एग्ज़ाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है एज़ अ जीके के पोर्शन में, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर का देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन आते हैं। आप भी देखोगे, अगर आपने भी बहुत अच्छे से पीवाईक्यू देखा होगा तो आप भी वो आप जो है लिंक कर पाओगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक इनपुट डिवाइस, 4 ऑप्शन में 3 इनपुट डिवाइस होगा, 1 आउटपुट डिवाइस होगा, आपको पहचानना होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं। और बिल्कुल डेफिनेशन नहीं पूछने वाले इन सब चीज़ों की, ठीक है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे हो गया एमएस एक्सेल दे दिया गया, ठीक है? एमएस डॉस दे दिया गया, एक कीबोर्ड डाल देगा ऑप्शन, ठीक है? फिर आपसे बोलेगा कि जो है इसमें से बताइए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कौन-सा है ना? हार्डवेयर क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आप सभी को पता है कि 5 टाइप की जनरेशन अभी तक हम लोग को देखने को मिली हैं। उसमें कौन-कौन सी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, वो पूछता है। सन पूछ लेता है, ईयर पूछ लेता है, जो टाइम पीरियड होता है ना कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, उसका टाइम पीरियड क्या था, ये पूछ लेता है, ठीक है? तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है, ये आप देख लीजिएगा, जो भी आपका नोट्स होगा या जो भी आपने बुक खरीदी होगी आईसीटी की, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस लगा लीजिएगा बस और कुछ मत करिएगा। या फिर अगर आपको देखना है तो जो पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस की, उसमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उससे भी देख सकते हो। ये आपके ऊपर है, लेना ना लेना, ठीक है? फुल फॉर्म के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आया था, फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा। आपसे नॉर्मली फुल फॉर्म बहुत पूछता है, ट्रिपल डब्ल्यू हो गया, एचटीटीपी हो गया, एचटीएमएल हो गया, इस टाइप के, है ना? एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लेगा। अगर इजी बनाएगा तो थोड़ा सा आएगा तो ये फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज होती है उसका पूछ लेगा फुल फॉर्म। इस तरह के ही आएंगे और ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। पैन का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है? कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी पूछ लेता है असेंबलर का काम क्या होता है, अभी आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी पूरा। तो कंप्यूटर लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कितने पर डिवाइड करते हैं, है ना? इस तरीके क्वेश्चन। और मेमोरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इससे तो कंफर्म ही है कि हाँ आएगा ही आएगा। मेमोरी से क्वेश्चन देखिए आता ही आता है। मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, जनरेशन हो गया, ये 3 तो बहुत ही ज्यादा है और आजकल फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? कैसे करना, ये आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, इसको नोट कर लीजिए। हर दिन भी अगर आप एक एक टॉपिक उठाते हो ना, तब भी आप कवर कर लोगे। ट्राई करिए कि जितना नया आपको पढ़ना है, जितना भी कुछ नया पढ़ना है, ये आपका 26 जनवरी तक ही आप पढ़ डालिए, या तो फिर जनवरी मंथ है वही पढ़ डालिए, फिर लास्ट का जो आपका फेब स्टार्ट होगा सिर्फ उसमें रिवाइज करिएगा और कुछ मत करिए, ठीक है? बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है? चलिए,
देखिए, बस मैंने प्रोवाइड किया, आपको आँख बंद करके सिर्फ रट लेना है और कुछ नहीं देखना है कि कैसे क्या होता है, कुछ नहीं, ये टाइम है ही नहीं कि आप डीपली कुछ पढ़ो। आउटपुट डिवाइस आप हेडिंग डालिए, मॉनिटर नोट करिए, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ईयरफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स, ठीक है? ये सारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेज़। क्वेश्चन आप सभी को पता है, इसमें पूछ लेगा कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? पूछ लेगा, 1 क्वेश्चन दे देगा, 2 दे देगा, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा, 4 जो ऑप्शन आएगा ना, इसमें 3 इनपुट रहेगा और 1 आउटपुट दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन आएगा, ठीक है? या डायरेक्ट पूछ लेगा निम्न में से कौन-सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक? होती और भी चीज़, और भी आउटपुट डिवाइसेज़ हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेज़ बहुत सारी होती हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ जिससे इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है? मॉनिटर, जो हम लोग स्क्रीन आप देखते हो वो, प्रिंटर, प्रिंट आउट वाला, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ईयरफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स, ठीक है? कुछ अलग सा नहीं है, सभी को पता होगा ये सब चीज़ें। अब देखिए, इनपुट जो डिवाइसेज़ हैं, ये 10 हैं, आँखें बंद करके इसको भी नोट कर लीजिए। कैसा? कीबोर्ड, देखिए कौन-कौन सा कीबोर्ड, माउस हो गया, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफ़ोन, वेब कैमरा, लाइट पेन, टच पैड, बारकोड रीडर, ठीक है? हेडिंग कैसे आप डालोगे? मैं बता रहा हूँ क्या करिएगा क्या आप लोग। एक A4 साइज़ का सादा पेपर लीजिए, उसपे ये टॉपिक नोट करिए, अच्छे तरीके से, ठीक है? और ऐसे 2 जगह ऐसे लाइन खींच दिया करिए। मान लीजिए यहाँ पे आपने टॉपिक नोट किया ना सारे, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। जब आपके नोट्स बन जाए, एक आपका तैयार हो जाए, यहाँ पे ऐसे टिक कराते हुए चलिए, ठीक है? ये टॉपिक हो चुका, सारे हो गए? जब आप रिवाइज़ करिए ना, एक नेक्स्ट टॉपिक, वो मतलब नेक्स्ट जो अपना ये बनाया है ना, लाइन खींची है ना, इस पे टिक कर लीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने इस टॉपिक को रिवाइज़ कर लिया है, ठीक है? चलिए, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हो गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देख लीजिए, हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ तो 149 जो रुपीज़ है, उसमें आपको क्या मिलेगा, 1000 प्लस क्वेश्चंस का आपको क्या है, पीडीएफ है। ये ईज़ी टू मॉडरेट है, कोई अब ऐसा नहीं है, जीएस का जैसे पीवाईक्यू है उसी बेस पे तैयार किया गया है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ले सकते हो। यहाँ पे ये देखिए 6 के 6 टॉपिक हैं, इनको मिलाकर 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अगर आप लेने के इच्छुक हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अधिक जानकारी के लिए मतलब व्हाट्सएप कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है? चलिए, अब आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया है इसी वीडियो में, ठीक है? आपको ढूँढना भी नहीं पड़ेगा। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के जो है, आप जो है वो नोट कर लीजिएगा। आपके पास कोई बुक हो उससे कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए, सबसे पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक? क्वेश्चन देख लिए, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ये टाइम पीरियड देख लीजिए, 1946 से 1959। सेकंड का देख लीजिए, 1959 से 1965। थर्ड है 1965 से 1971। फोर्थ है 1971 से 1980 और 1980 से अब तक है फिफ्थ वाला, ठीक? पहला क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट जनरेशन का आपका टाइम पीरियड पूछ लेगा। दूसरा होगा, 4 जनरेशन दे देगा, यहाँ पे 4 जनरेशन दे देगा और 4 यहाँ पे सन दे देगा और आपको मिलान करना होगा। अगर टफ बनाएगा तो ऐसा पूछेगा, मैं सुन लीजिए मेरा वर्ड, अगर टफ बनाएगा तब ऐसे सारणी वाले क्वेश्चन आएगा, इजी में बिल्कुल नहीं आने वाले, इजी में डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये डिवाइसेस पूछा जाता है कि किसकी हेल्प से ये बना हुआ था। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता है उसमें जो यूज़ किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था, ठीक है? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था। देखिए क्या था, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसमें क्या हुआ था कि जब आपको पता है, जब सबसे पहले कंप्यूटर बना तो बहुत बड़ा था साइज़ में, ठीक है? वो धीरे-धीरे फिर क्या हुआ, टाइम टू टाइम क्या होता गया, साइज़ छोटा होता गया। अब जैसे जिसका भी साइंस बैकग्राउंड होगा उसको पता होगा, आईसीज़ वगैरह जो होती हैं, इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स होते हैं, ठीक है? पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर हुआ, फिर उसको और छोटा होके आईसी वगैरह आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा देखिएगा, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में एसएसआई, एमएसआई। डायरेक्ट पूछ लेगा, हो सकता है थर्ड में सिर्फ आईसी लिख दे तो आपको आईसी भी पढ़ के जाना है, ठीक है? इसको बोलेंगे स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और ये मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है? एमएसआई वाला। अच्छा, और फोर्थ जनरेशन में है वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर। वीएलएसआई का है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक? फिफ्थ जो जनरेशन है लास्ट वाला, उसमें ऑप्टिकल डिस्क का यूज हुआ है या फिर मल्टीमीडिया या इंटरनेट, ऐसे दिया होगा, मल्टीमीडिया या ऑप्टिकल डिस्क, ज्यादातर ऑप्टिकल डिस्क ही पूछा गया है, ठीक है? तो आप ऐसे कर लो, ज्यादातर तो इन्हीं फोर्थ में से ही पूछा गया है, यही पूछा जाएगा।
ठीक, रट लीजिएगा, फिर से आंखें बंद करिए, मेरे साथ याद करिए। पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तीसरा और चौथे को फिर से देख लीजिएगा, एसएसआई एमएसआई है थर्ड में, फोर्थ में वीएलएसआई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक है, या फिर वॉलपेपर लगा लीजिए, जब जब आप फोन देखोगे तब तक एक बार आंखें जाएंगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से एमसीक्यूज आप देख लीजिएगा, या फिर जो पीडीएफ है वो अगर आपने लिया होगा उसमें देख लीजिएगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा जो आपका होगा उससे आप याद कर लीजिएगा, जो भी आपके पास सोर्सेस होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पूछा जाता है, ये पीवाईक्यू से उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आया कैसे था, लिखा रहेगा निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से हैं। तो कार्य पहले देखिए, प्रक्रिया प्रबंधन यानी प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड है स्मृति प्रबंधन यानी मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड है फाइल प्रबंधन यानी फाइल मैनेजमेंट, और फोर्थ है आपका सुरक्षा यानी सेफ्टी। ठीक है, चारों को अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, एक ऑड में दे देगा, एक है होगा जो उसका कार्य नहीं होगा, आपको ऑड वन आउट करके निकालना होगा, या फिर आपको कथन के तौर पे दे देगा, आपको बताए देगा, पूछ लेगा कि कार्य कौन कौन से हैं, आपको टिक लगाना पड़ेगा कौन सा है। ठीक है, देखिए 2 से 4 नंबर, 2, 3, 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं, आपको कहीं नहीं गए नंबर, ये फ्री फंड के नंबर है। ठीक है, ज्यादा मेहनत वाला नहीं है। अब मेमोरी, मेमोरी से 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसी तरीके का आता है, आप देख लीजिए। देखिए मेमोरी को जो डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स के फॉर्म में। ठीक, जो भी जिसका भी साइंस बैकग्राउंड होगा, कंप्यूटर साइंस वगैरह जिसके पास होगा उसको मालूम होगा, फ्लिप फ्लॉप वगैरह का नाम सुना होगा। ठीक है, वो 1 बिट स्टोर करता है रजिस्टर के फॉर्म में। तो आपको इन डेप्थ नहीं जाना, बस जितना लिखा है इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक रैम हो गया, एक रोम हो गया, वो रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम को फर्दर जो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक स्टैटिक रैम होता है, एक डायनेमिक रैम होता है, जिसको एक एस रैम बोलते हैं, और एक होता है आपका डी रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है। ठीक, रीड ओनली मेमोरी भी 3 टाइप का हो गया, एक पी रोम हो गया, एक ई प्रोम हो गया, और एक हो गया डबल ई प्रोम हो गया। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये रोम के 3 टाइप के हो गए, इसका हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले इन दोनों का। ठीक, तो अब याद करिएगा। सेकेंडरी मेमोरी, देखो प्राइमरी तो सभी को याद रहता है कि रैम और रोम के पार्ट में आता है, सेकेंडरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको क्वेश्चन दे देगा सीडी या डीवीडी निम्न में से किस टाइप की मेमोरी के अंतर्गत आता है, दे देगा आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड ऑप्शन दे देगा दोनों, फोर्थ दे देगा दोनों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, हार्ड डिस्क आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, सीडी डीवीडी आता है, जिप डिस्क एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए एक कैश मेमोरी होता है, एक रजिस्टर, ये भी मेमोरी का एक टाइप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इंटरनल और एक्सटर्नल के फॉर्म में जो मेमोरी को डिवाइड करते हैं। इंटरनल मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है, आपसे पूछ लेगा कि जो रैम होती है ये आपका एक्सटर्नल मेमोरी है या इंटरनल मेमोरी है, तो रैम आपका इंटरनल मेमोरी है, कैश इंटरनल मेमोरी है, रोम इंटरनल मेमोरी है, सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया, और एक वर्चुअल मेमोरी जिसे बोलते हैं वो हो गया। ठीक है, सॉरी, अब देखिए रैम के यहाँ पे टाइप दे दिया गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रोम के टाइप होगा, यहाँ पे रैम रैम का आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, एक्सटर्नल मेमोरी में आप देख लीजिए ऑप्टिकल डिवाइसेस वाला, ऑप्टिकल डिस्क वाला था, जो मैग्नेटिक ड्रम वगैरह होता है वो, सॉलिड स्टेट, ये एक्सटर्नल मेमोरी के टाइप आ गया। ठीक है, यूएसबी मेमोरी किस में आता है, ये सॉलिड स्टेट में आता है, ये भी एक्सटर्नल मेमोरी है क्योंकि हम लोग बाहर से यूज कर रहे हैं। ठीक है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सारा ऑप्टिकल जो मेमोरी है उसके पोर्शन में आता है, एक्सटर्नल डिवाइस एक्सटर्नल मेमोरी में आ गया। ठीक है, हार्ड डिस्क भी आपका एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो इजीली, ये भी इसी के फॉर्म में है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा पूरा, ये ट्री फॉर्म में हुआ है, फैमिली ट्री टाइप का है मेमोरी का, आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, कुछ नहीं है, सब वैसा ही लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए 2 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक है लो लेवल प्रोग्रामिंग यानी निम्न स्तरीय भाषा, और है सेकंड है उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक,
यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन, मैं अभी बता रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए। लो लेवल लैंग्वेज को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक मशीन लैंग्वेज होता है, एक असेंबली लैंग्वेज होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा असेंबली लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है, हाई लेवल के अंदर आता है या लो लेवल के अंदर आता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये लो लेवल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से इसको याद कर लो। असेंबलर एक होता है, एक होता है इंटरप्रेटर। इसका काम क्या होता है, देखिए। जो असेंबलर होता है इसका काम होता है जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको मशीन कोड्स में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। नाम में देखिए असेंबलर लिखा है ना, तो इससे आप लोग समझ लोगे कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में क्या करना, कन्वर्ट करना, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या हो जाएगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है, इंटरप्रेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आमतौर पर हाई लेवल लैंग्वेज को संदर्भित करती है। चलिए देखिए, ये डायरेक्ट फैक्ट के तौर पर है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आमतौर पर हाई लेवल लैंग्वेज को संदर्भित करती है। यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सारी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, अब देखिए आपसे पूछ लेगा सी या सी प्लस प्लस, सी या सी प्लस प्लस किस टाइप की लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज में आएगा या हाई लेवल लैंग्वेज में आएगा, आपको लगाना है ये हाई लेवल लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। फोल्ट्रॉन हो गया, पास्कल हो गया, जावा, कोबॉल, बेसिक, ये सारा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लिखना है आपको कैसे है, देखिए आप हेडिंग डालिएगा हाई लेवल लैंग्वेज, एग्जाम्पल लिखिए ऐसे, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, कोबॉल हो गया, ये सब रट डालिए आप पूरा, कि फोर्ट्रॉन किस प्रकार की लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखिएगा। लास्ट स्लाइड है ये आज का, देखिए। अब आप सभी को पता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पूरा क्रोनोलॉजी बेस में आ जाएगा। पहला किलोबाइट होता है यानी केबी, फिर एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ठीक है, ईबी हो जाएगा, जेटा से आ जाएगा जेडबी, फिर योटा से आ जाएगा आपका वाईबी, ठीक है। बस यहीं तक क्या आता है, ज्यादातर इसी यहीं तक पूछ लेगा आपको। 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्रोनोलॉजी बेस आ जाएगा, केबी, एमबी, गीगाबाइट दे देगा, टेराबाइट दे देगा, आपको बोल देगा इसको अरेंज करो बड़े से छोटे के फॉर्म में, है ना। जैसे मान लीजिए ये दे दिया, टीबी दे दिया, एमबी दे दिया और केबी दे दिया, आपसे बोलेगा बड़े से छोटे के फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको लगाना है। तो आप कैसे लगाओगे, टीबी बड़ा होता है जीबी से, जीबी बड़ा होता है एमबी से, और एमबी बड़ा किससे होता है, केबी से होता है, ठीक है। आप ऐसे कर लोगे तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज हुआ। अब अच्छा दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे पूछता है 1 KB किसके बराबर होता है। देखिए सबसे छोटा आप देख लीजिए बाइट, सबसे छोटा तो होता है बिट, ठीक है। बिट असल में होता है क्या, ये होता है 0 होता है या फिर 1 होता है, ठीक है। तो बिट हो गया सबसे छोटा, आप यहाँ देख लीजिए बिट, उसके बाद आप देखिए बाइट, और बाइट के बाद आएगा केबी, केबी के बाद होगा एमबी, और एमबी के बाद जैसे दिया हुआ है वो एज इट इज उतार लीजिएगा, ठीक है। याद कैसे करना है, इसी सीरीज में आप पूरा याद कर लीजिए ऊपर से लेके नीचे, और सब में 1024 जोड़ते रहिएगा। 1 MB किसके बराबर होता है, 1024, एमबी से पहले क्या आता है, केबी, याद हो जाएगा। जीबी से पहले क्या आता है, एमबी आता है, एमबी यहाँ लिख दीजिए, जीबी यहाँ लिख दीजिए, बीच में 1024 ऐड कर लीजिए, ऐसे पूछ लेगा। या फिर आपको 3 ऑप्शन दे देगा, जैसे ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें बोलेगा निम्न में से सबसे बड़ी कैपेसिटी कौन सी है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, तो आपको मालूम है जीबी होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, ये क्लास समझ में आई होगी, क्या 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 आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैं फिर से आपको एक चीज बोलूंगा, अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो ले सकता है, इसको प्रैक्टिस कर सकता है अच्छी तरीके से। रात में सोने से पहले अगर 10-10, 15-15 मिनट भी आप देखोगे एग्जाम से पहले, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। नया कुछ मत याद करिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि फर्स्ट पेपर मेरा थोड़ा सा बहुत स्लो है, नहीं याद हो रहा है, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है कि अच्छे नंबर आएंगे, है ना, तो आप नया पढ़ सकते हो, लेकिन उसको भी लिमिटेड फिल्टर के तौर पर। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही स्ट्रेटजी या छोटे ही फॉर्म में अलग अलग मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का भी लेके आऊं, तो आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट नहीं आएगा तो थोड़ा सा ना मोटिवेशन भी नहीं आता वीडियो बनाने का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अच्छे तरीके से याद करना है, रट लीजिए। आप टाइम टेबल पे काम करना स्टार्ट कीजिए, 8 से 10 घंटा देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है।
गुड लक आप सभी को जिन-जिन लोगों का पेपर होने वाला है और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।